टैली प्राइम से आप ई वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एएफटी क्लासेस। ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। जीएसटी लॉ में ई वे बिल जनरेट करने की एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। मतलब यदि आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, यदि उसकी इनवाइस वैल्यू 50,000 के ऊपर यदि क्रॉस करती है, किसी स्टेट में 1 लाख रुपीस की भी लिमिट है, तो जैसे इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करती है आपको ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ई वे बिल जनरेट कौन करता है। तो जीएसटी लॉ के अनुसार एक कंसाइनर यानी कि जिसने गुड्स को सप्लाई किया है या सेल किया है, एक कंसाइनी यानी कि जो कि गुड्स का बायर है या फिर रेसिपिएंट कह लीजिए, और तीसरा होती है ट्रांसपोर्टर जिसमें कुरियर एजेंसी वगैरह भी आ जाती हैं। तो ये तीनों पार्टियां ही ई वे बिल जनरेट करती हैं। अब कंसाइनर और कंसाइनी जो है ई वे बिल बहुत कम जनरेट करते हैं, वो पार्ट ए जो होता है ई वे बिल का उसे अपडेट करते हैं और बाकी का काम ट्रांसपोर्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही ई वे बिल को जनरेट करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ई वे बिल जनरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ट्रांसपोर्टर की ही होती है। टैली प्राइम से यदि आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एपीआई रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कि जो जीएसपी यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, चाहे वो टैली हो, चाहे वो जोहो हो या फिर कोई खाता बुक सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं ये सब जीएसपी की कैटेगरी में आते हैं और इनका एपीआई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई वे बिल पोर्टल से ही ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ई वे बिल पोर्टल पे जब आप एपीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जब आप टैली प्राइम में ई वे बिल जनरेट करने जाते हैं तो आपको इंटर करना होता है। उसके बाद आपका टैक्स इनवाइस के साथ साथ ही आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाता है। ई वे बिल पोर्टल पे आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से एपीआई रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग पहली बार, जिनको कि अभी नए नए हैं, जिनको कि पता नहीं किस तरीके से एपीआई रजिस्ट्रेशन करना है या ई वे बिल पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन ई वे बिल पोर्टल की रजिस्ट्रेशन है, ये एपीआई रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर इंटर करना है। देन आपको कैप्चा कोड जो इस बॉक्स में दिख रहा है इसको इंटर करके आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है जीएसटी पोर्टल से फेच होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इसे आपको जरूर से चेक कर लेना। यदि इसमें कोई चेंजेस वगैरह है तो आपको इसे जीएसटी पोर्टल से अपडेट जरूर से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे आपको ये डिटेल्स अपडेट करनी होगी। देन यहाँ पे आकर के आपको अपडेट पे क्लिक करना होगा, तो जो जीएसटी पोर्टल पे आपका इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आकर के सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना ओटीपी इंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आपके जीएसटी पोर्टल पे है उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। देन आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट करने के लिए बोलेगा, तो आप एक अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आप आएंगे और आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे। देन एक कैप्चा कोड इंटर करके आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही लॉगिन करते हैं आप जीएसटी के इस ई वे बिल के मेन डैशबोर्ड पे आप आ जाते हैं और यहाँ से भी आप अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ई वे बिल पोर्टल पे जाते हैं, यहाँ पे जनरेट न्यू पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ई वे बिल का फॉर्म मिलता है दो पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। जिस पार्टी को आप मेल माल आप सेंड कर रहे हो उसकी डिटेल्स इंटर करनी पड़ती है, प्रोडक्ट की डिटेल इंटर करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप भेज रहे हो उसकी डिटेल्स वगैरह इंटर करनी होती है, ट्रांसपोर्टर आईडी, फिर आप यहाँ से ई वे बिल जनरेट कर पाते हैं। वैसे इसका सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ किस तरीके से आप ई वे बिल यहाँ से भी जनरेट
जनरेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एपीआई रजिस्ट्रेशन की। तो एपीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले मेन स्क्रीन पे आना है, क्योंकि जब आप टैली प्राइम में ई वे बिल जनरेट करने को जाते हैं तो वहाँ पे आपको एपीआई का यूज़र आईडी और पासवर्ड जरूर मांगता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आना है और आपको यहाँ पे फॉर जीएसपी पे आपको क्लिक करना है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, और यहाँ पे आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाता है। देन आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करना है एंड देन वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यदि आपका पहले से कोई रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे शो करेगा। तो आपको क्या करना है, अभी नया आपको जीएसपी ऐड कराना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है, इस बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे जीएसपी नेम पूछेगा, तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके आप अपना जो भी आपका सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें टैली प्राइम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो हम इस बॉक्स में टैली प्राइम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टैली प्राइम को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये यूज़र आईडी जनरेट करके आपको दे देता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे 3 कैरेक्टर का सफिक्स जरूर से ऐड करना है। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर्स वगैरह हो सकता है आप 2 3 4 1 2 3 करके आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, और पासवर्ड आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज़र आईडी और ये पासवर्ड आपको टैली प्राइम में लगेगी ई वे बिल जनरेट करते समय, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करें वो मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ में नंबर और जो भी अल्फा क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर सबका मिक्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आप इंटर करने के बाद ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मैसेज आता है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह सारी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आपका एपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है।